जहां 10 लोग आपको पसंद करते हैं वहां 2 लोग नापसंद भी करेंगे और 4 शैताने भी मिलेंगे। यही दुनिया का उसूल है, यही रिवाज है। फैसला हमेशा हमारा अपना होना चाहिए, हमें क्या करना है, बातों में आना या नहीं, वक्त जाया करना या नहीं, खुश रहना या नहीं। सीख यही है कि दूसरों की सोच कभी एक जैसी नहीं होगी, इसलिए अपनी शांति और खुशी को दूसरों के बातों के भरोसे मत छोड़ो। जो सही लगे वही करो, क्योंकि आपकी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथों में है। अब बढ़ते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज की ओर। विजय ने कुर्सी के पीछे लगने वाले तौलियों को क्यों हटाया? आखिर विजय के इस अंदाज की क्यों हो रही तारीफ? दोस्तों, हमारे यहाँ वीवीआईपी जो कल्चर है ना, ये इतना अंदर तक घुस पड़ा है कि कोई पार्षद अपनी एरिया में मतलब पार्षद भी बन जाए, मतलब विधायक सांसद तो बहुत दूर की बात है, पार्षद भी बन जाए तो आप उसके दफ्तर में जाकर जो ये सबसे पहली चीज नोटिस करेंगे वो होगा उसकी कुर्सी के पीछे लगे हुए सफेद तौलिए को। अच्छा, कुर्सी भले ही कितनी गंदी हो, साफ हो, तो तौलिया रोज हमेशा चेंज होगा, क्योंकि जितना सफेद तौलिया उससे अधिकारी की पहचान। वैसे ये चलन जो है वो सरकारी दफ्तरों से, अधिकारियों से शुरू हुआ, सो कॉल्ड बाबुओं से, लेकिन अब हर बड़े नेता, हर बड़े पद पर आप देखेंगे कि तौलिया दिखेगा। बीजेपी के तो कई नेताओं का तौलिए का कलर चेंज हो गया है, भगवा हो गया है, लेकिन तौलिया अभी भी वही है। लेकिन इस तौलिए वाले चलन पर चेन्नई के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फुल स्टॉप लगा दिया और अपनी कुर्सी से तौलिया उठाकर बाहर फेंक दिया। आखिर इस तौलिए के पीछे की कहानी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। इस एक वीडियो में तो मैं 2-3 अलग अलग जानकारियां आपको दूंगा और यह भी बताऊंगा कि ये जो हमारे देश के बाबू और नेतागण हैं, इनकी कुर्सियों में तौलिया कहां से आया, इसकी पूरी जड़ क्या है, लेकिन विजय ने ये तौलिया क्यों हटाया, किसने विजय को इससे रिक्वेस्ट की थी, ये पहले जान लीजिए। हुआ क्या दोस्तों कि विजय ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो पूरे सोशल मीडिया में वही छाए हुए थे। मतलब जिस दिन उनकी शपथ थी उस दिन तो सोशल मीडिया में हर जगह विजय के रीलें चल रही थी। दोस्तों, हुआ क्या, मणिपुर की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई समस्याएं बताती हैं, वो उससे जुड़ी हुई बातें करती हैं, लीसी प्रिया कंगुजम। उन्होंने विजय की एक फोटो को पोस्ट किया और इस पर फोटो पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लीसी प्रिया ने कहा, हेलो विजय सर, क्या हम इस वीवीआईपी चेयर में तौलिए वाले कल्चर को बंद कर सकते हैं? हमारे देश में सबको पता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वीआईपी होते हैं। ये तौलिया कल्चर जो है मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट से होते हुए छोटे छोटे दफ्तरों तक पहुंच गया है। आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर, हम आपसे ही बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, क्या आप करना चाहेंगे? दोस्तों, लीसी प्रिया के इस पोस्ट को शायद विजय ने खुद देख लिया होगा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की बात की फोटो में आप खुद देखिए, सीएमओ तमिलनाडु के सोशल मीडिया हैंडल में कुर्सियों से तौलिया नहीं है, हटा दिया गया। मतलब पहले जब लीसी प्रिया ने पोस्ट किया था तो उससे पहले कुर्सियों में तौलिया दिखाई दे रहा था। ये देखिए, तौलिया रखा हुआ है और बाद में लीसी प्रिया के पोस्ट के बाद की फोटो है, उसमें तौलिया नहीं दिखाई दे रहा। तो जब ये सुधार हुआ तो विजय की फिर से तारीफ होने लगी। हिंदुस्तान टाइम्स और रिपब्लिक ने हर जगह आर्टिकल छपने लगे कि वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा एक्शन लिया है कि उन्होंने जो तौलिया है उठाकर फेंक दिया। इसके बाद लीसी प्रिया ने इसके लिए उनको थैंक यू भी कहा। लेकिन दोस्तों, ये बात मेरे मन से बहुत सालों में थी कि क्यों हमारे देश में तौलिया रखते हैं, मतलब क्या है? एक्चुअली में तौलिया रख के कोई कंफर्ट तो आएगा नहीं भाई। कुर्सियां जो हैं बड़े बड़े अधिकारियों की होती हैं, ऑलरेडी बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, तौलिया रख के तो उसमें और कंफर्ट पैदा होगा ना। आप बैठेंगे उसके अंदर तो तौलिया उसके साथ दबेगा, मतलब अपने इनसाइड कंफर्ट क्यों पैदा करना? उसके बावजूद भी अधिकारी और नेता लोग ये करते हैं। एक्चुअली में जब दोस्तों मैंने रिसर्च की तो पता चला कि जो तौलिया रखने की पूरी प्रक्रिया है ये कॉलोनियल माइंडसेट से है। जब अंग्रेज आए भारत तो जब ब्रिटेन के मुकाबले भारत में बहुत गर्मी होती थी, ज्यादा थी, तो अंग्रेजों ने कैसे भी करके कुर्सी को पसीने से बचाया जाए, इसके लिए ये तौलिए का मतलब शुरुआत की कुर्सी में तौलिया रखने की। इसके अलावा एक और आदत थी हमारे, हमेशा सही रही है, इंडियंस की आदत, हम लोग तेल लगाते हैं सर में, तो कॉलोनियल
माइंडसेट इतना घटिया है दोस्तों, हमारे देश के लोगों को इतनी हीन भावना से देखा जाता था कि वो जो हमारे यहाँ कोई तेल लगाकर दफ्तर आए तो नॉर्मल बात है। हालांकि अब तो चलन भी खत्म हो गया है, लेकिन हम तो बचपन से ही मतलब जब जब तक सर पर तेल नहीं लगाया, जब तक स्कूल नहीं जाते थे सबके घरों में। और पहले के जमाने में तो तेल बस कड़वा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल इस्तेमाल होता था। सरसों का तेल या जिसको कोकोनट ऑयल कहते हैं, गोले का तेल, इसके अलावा तो कोई भी तेल इस्तेमाल ही नहीं होता था। नारियल का तेल, माफ कीजिएगा, पहाड़ में गोले का तेल बोलते हैं, नारियल का तेल, इसके अलावा तो कोई भी तेल नहीं था। और इतने लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे वो आलमंड ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज करें, तो मोस्टली लोग सरसों का तेल यूज करते थे या फिर गोले का तेल यूज करते थे, मतलब कोकोनट ऑयल यूज करते थे। तो ये जो तेल लगाने की पूरी आदत थी, ये अंग्रेजों को समझ नहीं आती थी। अंग्रेज इसको बड़ी गंदी तरह से देखते थे। तो उस तेल का चिड़चिड़ापन कुर्सी में ना जाए, चिपचिपापन जो है वो कुर्सी में ना जाए, कुर्सी पीछे से खराब ना हो जाए, इसलिए अंग्रेजों ने ये प्रक्रिया शुरू करी। कुर्सी में बड़े बड़े अधिकारी जो तेल लगा के आते थे उनकी कुर्सी में तौलिया रख दिया। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज, अंग्रेज अपनी कुर्सियों में तौलिया नहीं लगाते थे, वो इंडियंस की कुर्सी में तौलिया लगाते थे कि तौलिया जो है वो तेल से बच जाए, कुर्सी को बच जाए, कुर्सी गंदा ना हो, तौलिया गंदा हो जाए। अंग्रेज चले गए, अपनी छोड़ी हुई शहादत को यहीं पर रह गई उनकी शहादत, क्योंकि उनके रहते बड़े अधिकारियों की कुर्सियों में तेल था। तो वो तौलिया बाद में शानो शौकत की, कौन ब्यूरोक्रेट कितना बड़ा बाबू है, कोई अधिकारी जितना बड़ा है उसकी पहचान बन गया। अब यह हालत है कि किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी ना, अगर मतलब पार्षद तो बहुत बड़ा हो गया, जिला अध्यक्ष कोई प्रभारी प्रवक्ता लेवल का भी आदमी है, उसका कोई छोटा सा भी ऑफिस है ना, अगर एक कमरे का, तो उसकी कुर्सी पर भी तौलिया लगा होगा, क्योंकि वो मतलब हॉट वाट की पहचान है। आपका कद कितना बड़ा है इससे पता चलता है तौलिए से। लेकिन जब मुझे पता चला कि तौलिया एक्चुअली में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और वो केवल भारतीयों की कुर्सियों में होता था, उनकी खुद की कुर्सी में नहीं होता था, तो मुझे एक्चुअली में इतना खराब लग रहा था। ये काम तो सबको करना चाहिए यार। अंग्रेजों की हम पर थोपी हुई ऐसी आदत को हम इतने सालों से कैरी कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, दिमाग में छोटी छोटी चीजें किस लेवल पर कभी कोई समाज कैरी करता है। इस बात का प्रमाण है बहुत सारी चीजें जो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से हमारे देश में है। वो चमड़ी का कलर है, आप देखिए, सबको गोरा बनना है। हमारा देश दुनिया के उन देशों में है जहां फेयरनेस क्रीम की सबसे ज्यादा डिमांड है, क्योंकि सबको गोरा बनना है, जबकि बाय डिफॉल्ट हम गोरे नहीं है भाई। हमारा जो एशियन कलर है एक इंडियन कलर है, हम सांवले या गेहूं रंग के, लेकिन सबको गोरी बहू चाहिए, सबको गोरा लड़का चाहिए। अगर घर का बच्चा हल्का गेहुआ भी हो गया, सांवला हो गया, तो मतलब उसको पूरा बचपन ये सुनना पड़ता है या उसे घर में फेयरनेस क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बार बार क्रीम लगानी। लड़कियों का तो पूरा बचपन उल्टन में, और तू हल्दी लगा ले, तू मुल्तानी मिट्टी लगा ले, यही सब होता है। इसलिए सिर्फ इसीलिए कि लड़की का रंग सांवला है, इसके लिए उसको रिश्ते अच्छे नहीं आते। ये क्या माइंडसेट है? क्योंकि गोरों ने हम पर राज किया, तो हम बाय डिफॉल्ट कॉलोनियल माइंडसेट बन गया कि ये जो चमड़ी का रंग है गोरा, ये बहुत अच्छा रंग है। जबकि अगर आप हमारे देश में जो बहुत पुरानी फोटोज है ना, कभी आप नजर में हो तो गूगल में देखिएगा, 100 साल पुराने भारत की जो फोटोज भी लग गई हैं अंग्रेजों के सामने जमाने में, उस वक्त जो देश के लोग थे उनका रंग आज के जो ऑन एवरेज देश के लोगों का रंग है उससे ज्यादा गेहूं है, मतलब सांवला है। तो उनको अपने रंग से कोई आपत्ति नहीं रही। लेकिन जैसे अंग्रेज का राज बढ़ा, हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ये जो रंग है इनका बहुत बड़ा है। तो हम कितने सारे लोग हैं इस देश में जो अपने चमड़ी के रंग को, जो कि बहुत स्वाभाविक है, भाई आप भारतीय महाद्वीप में पैदा हुए, आपकी चमड़ी गोरी कैसे हो सकती है? हमारे जीन्स ही नहीं है गोरे, लेकिन हमको गोरा बनना है। ठीक वैसे ही जिन अंग्रेजों ने हमारी कुर्सी में सफेद तौलिए इसलिए थोपे कि हमारे सर का तेल उन कुर्सियों को गंदा ना कर दे, हमने उनको राजशाही दी और हमारे बड़े होने का पैमाना दे दिया। सोचिए आप विजय के इस पहल को किस तरह लेते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।